जिला इंतजामिया का स्प्रिंग फेस्टिवल मुलतवी करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर बैटल ऑफ लाहौर क्रिकेट लीग मुलतवी कर दी गई। स्प्रिंग फेस्टिवल की 20 मार्च से 22 मार्च तक तकरीबात मुलतवी कर दी गई। 15 मार्च से 26 मार्च तक तकरीबात मुलतवी की जा रही हैं। डीसी लाहौर की जानिब से कहा गया। डीसी के मुताबिक सिर्फ पंजाब कल्चरल डे की तकरीब मुनाकिद की जा रही है। NCOC के फैसलों पर तकरीबात मुलतवी की गई। डीसी की जानिब से बताया जा रहा है कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने स्प्रिंग फेस्टिवल मुलतवी करने का फैसला किया है। डिप्टी कमिश्नर बैटल ऑफ लाहौर क्रिकेट लीग मुलतवी कर रहे हैं, जबकि स्प्रिंग फेस्टिवल की 20 मार्च से 22 मार्च तक तकरीबात भी मुलतवी कर दी गई। 15 मार्च से 26 मार्च तक तकरीबात मुलतवी कर रहे हैं। DC की जानिब से बताया गया। उन्होंने कहा सिर्फ पंजाब कल्चर डे की तकरीब मुनक़िद की जा रही है। NCOC के फैसलों पर तकरीबात मुलतवी की गई। तफसीलात जानते हैं, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा मजीद क्या फैसले किए गए हैं? बिल्कुल जी, एक्सपो सेंटर में कायम किए गए वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया है डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने, और यहाँ पर जायज़ा लिया है तमाम अमूर का कि कितने जो शहरी हैं अब तक पहुँच चुके हैं। जो फिगर्स हमें बताए गए हैं 2 रोज़ के, वो तो 2208 बनते हैं, लेकिन आज भी अभी तक 400 से ज़ायद जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनको वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। इस हवाले से बात करते हैं DC लाहौर साहब से। डी साहब बताएंगे कि कुछ शिकायत भी आ रही हैं, ज़ाहिर है इतनी इंतज़ामात में, ख़ास तौर पर अभी जो मामला सामने आया उस पर क्या लोगों को गाइड करें कि किस तरह से करें। और फिर कमिश्नर साहब ने ये कहा है कि जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए वो भी आ सकते हैं 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरी। देखिए उसका डेटा मेंटेन, हम पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं जो NCOC की पॉलिसी है, और जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो एडवाइजरी जारी की है, हम एग्जैक्टली उससे SOPs को फॉलो करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें अपने आप को रजिस्टर करवाना भी ज़रूरी है CNIC के ज़रिए, और उसके साथ साथ उनको पिन कोड एक जनरेट होता है, क्योंकि डाटा वेरीफाइबल होना चाहिए। कल उन्हें दूसरी डोज भी लगवानी है, वरना हम डाटा हम वेरीफाई नहीं कर सकेंगे किसने दूसरी डोज लगवाई है, और ऑब्वियसली जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन होगी उसी को माना जाएगा। अच्छा सर, अब चूँकि ज़्यादा सख्तियाँ करने जा रही हैं, पाबंदियाँ बढ़ने जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ जो चीज़ें वो ऑलरेडी डिसाइड की हुई, जिनमें कल्चर डे है, उसके बाद दीगर 21, 22 और 23 तक इस तरह की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अब उनका क्या होगा, करने जा रहे हैं नहीं? वो हमने उसको आगे ले गए। हमने वी हैव डिसाइडेड कि कीपिंग इन उसको हम 26 के बाद, उसका 25 के बाद फैसला करेंगे कि हमने उसका क्या करना है। सो फिलहाल जो हमारे बैटल ऑफ लाहौर जो कल्चर इवेंट्स जो थे वो 25 के बाद फैसला होगा उसका। ठीक है, कल्चर डे नहीं मना रहे फिर आप? नहीं, कल्चर डे तो मना रहे हैं। जो बाकी स्प्रिंग फेस्टिवल के जो इवेंट्स थे, वो हम जो 3 इवेंट्स थे, या जो फूड फेस्टिवल था या मैराथन थी, वो हम 25 ठीक है जी। 25 मार्च के बाद फैसला होगा कि जो लाहौर शहर में मुख्तलिफ तकारीब स्प्रिंग्स फेस्टिवल के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने तरतीब दे रखी थी, वो अब 25 के बाद होंगी। अलबत्ता सिर्फ पंजाब डे के हवाले से जो तकरीब है वो हो सके। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। सूबे भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स लाहौर पहुंच गई। मुतालिबात की मंजूरी के लिए धरना दे दिया। सर्विस स्ट्रक्चर की मंजूरी, तनख्वाहों में 25% इजाफे और इंतकामी कार्रवाइयों के खात्मे के लिए एहतजाज जारी है। सूबे भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स लाहौर पहुंच चुकी हैं। मुतालिबात की मंजूरी के लिए धरना दिया हुआ है। सर्विस स्ट्रक्चर की मंजूरी, तनख्वाहों में 25% इजाफे और इंतकामी कार्रवाइयों के खात्मे के लिए ये एहतजाज जारी है। आपको बताते चलें कि एहतजाज किया जा रहा है लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से। मुतालिबात हैं उनके, जिनकी मंजूरी के लिए उन्होंने धरना दिया हुआ है, जिनमें सर्विस स्ट्रक्चर की मंजूरी, तनख्वाहों में 25% इजाफा और इंतकामी कार्रवाइयों का खात्मा शामिल है। मुतालिबात की मंजूरी के लिए धरना दिया जा रहा है। इस हवाले से अपडेट्स देंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा मजीद क्या मुतालिबात हैं? जी बिल्कुल, जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं सूबा भर की, वो इस वक्त लाहौर जो है उनकी कसीर तादाद उमड़ आई है। मकसद यही है कि उनके जो मुतालबात हैं उनको मंजूर किया जाए। इन ख़वातीन के क्या मुतालबात हैं, जो इनकी लीडर हैं मैडम रुखसाना, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। मैडम, आज आप लोग फिर जो है वो लाहौर में एहतजाज करने आ गए हैं। पहले भी आप लोगों की जानिब से 3-4 दफ़ा एहतजाज किया गया। पहले तो बता दें कुल कितनी दफ़ा एहतजाज किया गया, और इस दफ़ा जो आए हैं आप लोगों के मुतालबात?
देखिए 8 से 10 मरतबा पहले भी हम एहतजाज कर चुके हैं और हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है जो हुकूमत वक्त पूरा ना कर सके। हमारा सर्विस स्ट्रक्चर है, अपग्रेडेशन है। 25-26 साल हो गए हमें नौकरियां करते हुए, अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया। वर्कर्स अभी तक 5वें स्केल में, सुपरवाइजर्स 10वें स्केल में, ड्राइवर 6ठे स्केल में, अकाउंट सुपरवाइजर 7वें स्केल में, FPO 17वें स्केल में, जबकि 26-27 साल हो गए सबको सर्व करते हुए। इतने अरसे के बावजूद भी पुराने स्केलों में हमने काम करना है, जबकि ड्यूटीज़ हैं जो बढ़ाई जा रही हैं। डेंगू का काम हम, EPI का काम हम करते हैं। अब कोरोना का सर्वे आ गया, या उससे बचाव के लिए जो हिफाजती इकदाम लोगों को बताने, वो सारी फील्ड की ड्यूटी हमारे लोग कर रहे हैं। लेकिन कोई हमारी ना तनख्वाहों में इजाफा किया गया है और ना स्केल्स अपग्रेड किए गए हैं। जबकि ये कमेटी भी बनाई जा चुकी है, वज़ीर आला पंजाब ने कमेटी बनाई है राजा बशारत लॉ मिनिस्टर की सरबराही में, उस पर भी 2.5 साल हो गए, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। कहाँ से खवातीन सारी इकट्ठी हुई हैं? कौन से? पंजाब भर से, पंजाब के कोने कोने से आ चुकी हैं और आ रही हैं। अभी काफिले हमारे रास्ते में हैं और हम सब पहुंचेंगे। अब हम सरों पर कफन बांध कर आए हैं कि जब तक मुतालबात हमारे तस्लीम नहीं होंगे, हम किसी सूरत यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। डू और डाई, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन या 126 दिन, 150 दिन, 200 दिन, जितने दिन का भी धरना देना पड़ेगा हम यहाँ देंगे और यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारे हकूक हमें नहीं दिए जाएंगे। बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि अगर 200 दिन भी धरना देना पड़ा तो धरना देंगे और अपने मुतालबात मंजूर करवा कर जो है वो यहाँ से उठेंगे। जो इनके मुतालबात हैं वो सर्विस स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। इसके साथ साथ जो इनको 25% इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाना है, इनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ उनको वापस लिया जाए। की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। जनरल अस्पताल से 4 साल बच्चा अगवा। मुजम्मिल अपने वालिदैन के हमरा मुल्तान से लाहौर आया। बच्चे की वालिदा का चंद दिन बाद ऑपरेशन था। जनरल अस्पताल से 4 साल बच्चा अगवा कर लिया गया। मुजम्मिल अपने वालिदैन के हमरा जनरल अस्पताल आया था। इस हवाले से बात करेंगे फाहद भट्टी से। फाहद भट्टी बताएगा, CCTV हम देख सकते हैं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? जनरल अस्पताल में ये गुज़िश्ता रात वाक़या पेश आया जिसमें 4 साला मुजम्मल को अगवा कर लिया गया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ चुकी है। फुटेज में एक नामालूम शख्स को मुजम्मिल को उठाकर ले जाते हुए देखा जा सकता है। कौन वो शख्स है अभी तक उसकी शनाख्त नहीं हो सकी। मुतासरा अहले खाना जो हैं इनका मुल्तान से ताल्लुक़ है और ये यहाँ पर जो है ये ऑपरेशन करवाने के लिए आए थे मुजम्मिल की वालदा का। मुतासरीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुजम्मिल के वालिद से पूछते हैं, जी कल रात मुजम्मिल आपके साथ था, कैसे वो आपसे खेलते कूदते इधर उधर हो गया? मुजम्मिल हमारे साथ था, एक साथ बैठा हुआ था। उसकी वालदा और मैं बाहर बैठ गए जाके। तो मैंने उसको बोला अपने मामू को लंगर देकर आ जाओ अंदर मुसाफिर खाने में। वो जैसे ही लंगर लेकर गया है ना, तो उसके 5 मिनट के बाद मैं गया हूँ। मैंने कहा भाई मुजम्मिल को यहाँ रखना, मैं दवाई लेके आ रहा हूँ बाहर से। तो देखा तो वो बोल रहे यार उसी वक्त गया है, वो यहाँ नहीं है। तो हमारे तलक भी नहीं आया, 30 फीट का भी फासला नहीं था। अच्छा बताइएगा कि कितनी देर से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं जनरल अस्पताल में और किस सिलसिले में आए हैं? 7 दिन हो गए। ऑपरेशन करवाना था, मुल्तान वालों ने लिख कर दिया, मुझे मोहर लगा कर दी है, वहाँ जाके ऑपरेशन करवा लीजिएगा। 2 दिन तो इन्होंने हमें रास्ता ही नहीं दिया हमें। अच्छा, आप जनरल अस्पताल चौकी में गए हैं, पुलिस एहलकारों से मिले हैं या कोट लखपत थाने में गए हैं आप लोग? पहले मैं चौकी पे गया हूँ, उनसे बोला है कि भाई ये मेरा जो है ना बच्चे का अगवा हो गया है, इसका ज़रा पता कर लीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दीजिएगा। शनाख्ती कार्ड नंबर दिया, उनको एड्रेस लिखवाया, कहता हो जाएगा। उन्होंने फिर फ़ोन किया, बोला हमने फ़ोन कर दिया, हो गया काम तुम्हारा। कोई हमारा जो है ना पूछने वाला वहाँ नहीं आया। जी अभी तक दरख्वास्त ही नहीं ली मुतलका पुलिस स्टेशन की जानिब से, अभी तक इनसे राब्ता ही नहीं। ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया आपका। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के बाद रेडियोलॉजी ब्लॉक और OPD की CT स्कैन मशीन भी खराब निकली। तीनों CT स्कैन खराब होने से तशखीसी सहूलियात नापैद हो चुकी हैं। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी के बाद रेडियोलॉजी ब्लॉक और OPD की CT स्कैन मशीनें ख़राब हो गईं। तीनों CT स्कैन ख़राब होने से तशखीसी सहूलियात नापैद हो चुकी हैं, जिससे मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानते हैं, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी बताइएगा। जी, सर्विसेज अस्पताल में पैर दर पैर तीनों CT स्कैन मशीन जो हैं वो ख़राब हो गई हैं। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में न सिर्फ जो CT स्कैन मशीन है वो ख़राब होने की वजह से इमरजेंसी में आने वाले जो सीरियस पेशेंट्स हैं वो गुज़श्ता जो है वो 4-5 रोज से जो है वो शदीद मुश्किलात से दोचार थे। अब जो रेडियोलॉजी ब्लॉक में 6 माह कबल जदीद CT स्कैन मशीन नस्ब की गई थी, वो भी अचानक ख़राब हो गई है और उसको भी अभी तक जो है वो मरम्मत नहीं किया जा सकता, ना ही दोबारा जो है वो मशीन फाल हो सकी है। और इसके साथ साथ जो आउटडोर ब्लॉक में
नसब CT स्कैन मशीन है उसमें भी खराबी पैदा हो गई है। इन तीनों CT स्कैन मशीनों की बंदिश की वजह से जो मरीज हैं उनके लिए जो CT स्कैन टेस्ट है उसकी सहूलत नापैद है अस्पताल में, और मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी तक जो मज़कूरा कंपनी जिसकी जानिब से ये CT स्कैन मशीनें सर्विसेज अस्पताल को में नस्ब की गई थी, उसकी जानिब से इन तीनों मशीनों को अभी तक दोबारा फाल नहीं किया जा सका। ठीक है साहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें। शफीकाबाद में डाकुओं ने गन पॉइंट पर मोबाइल शॉप लूट ली। वारदात की फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है। शफीकाबाद में डाकुओं ने गन पॉइंट पर मोबाइल शॉप को लूट लिया, जिसकी फुटेज भी मौसूल हो चुकी है। बिल्कुल, फुटेज मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। शफीकाबाद में डाकुओं ने गन पॉइंट पर मोबाइल शॉप लूट ली। वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। मनासिर आप मुलाहजा कर सकते हैं किस तरह से गन पॉइंट पर मोबाइल शॉप में लूटमार की जा रही है। अपडेट्स देंगे आबिद चौधरी से। जी आबिद चौधरी, बताइएगा, CCTV फुटेज मौसूल हो चुकी है, क्या कार्रवाई हुई अब तक? जी बिल्कुल, कार्रवाई जो है वो तो रवायती कार्रवाई से आगे नहीं बढ़, इन शहर में डकैती की वारदात है वो बढ़ती जाती है। शफीकाबाद का इलाका जहाँ पर डाकुओं ने गन पॉइंट पर मोबाइल शॉप लूट ली है, और वारदात की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दो डाकू हैं जो कि खरीदार के बहाने दुकान में दाखिल हुए और दुकानदार को सामान लेने का कहकर तो बाद में गन पॉइंट पर लूटमार शुरू कर देते हैं। डाकू जो है लूटमार करते हुए 2 लाख मालिक के मोबाइल फोन और नकदी लूटकर मौका से फरार हो जाते हैं। लेकिन CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक डाकू ने मास्क पहन रखा, दूसरे का चेहरा जो है वो वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इस वजह से मुतासर दुकानदार के कहना है कि पुलिस ने रवायती कार्रवाई करते हुए वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन CCTV के बावजूद कोई मुलजिम जो है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। CCTV के बावजूद कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया आबिद। गाड़ी और मोटरसाइकिल मालिकान के लिए अच्छी खबर है। अगले हफ्ते से रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ी मालिकान को 500 नंबर प्लेट्स की फराहमी शुरू कर दी जाएगी। तफसीलात जानते हैं, अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि 2 साल कबल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद जो नंबर प्लेट्स का इजरा रोका गया था, अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दोबारा अगले हफ्ते से शुरू की जाएंगी। इसी हवाले से लाहौर समेत पंजाब भर में 25 लाख के करीब ऐसी नंबर प्लेट्स हैं जो कि ज़ेरे इल्तवा हैं। इसी हवाले से क्या डिलीवरी प्लान तैयार किया गया है, नई नंबर प्लेट्स किस तरह जारी की जाएंगी और किस तरह शहरी अपनी पुरानी नंबर प्लेट्स हासिल कर सकेंगे, क्या डिलीवरी प्लान है, इसी हवाले से हम बात करेंगे एडिशनल DG रिजवान शेरवानी से। उनसे पूछेंगे कि जी सर बताइएगा, क्या डिलीवरी प्लान जो है वो मुरतब किया गया है, पुरानी नंबर प्लेट्स किस तरह डिलीवर की जाएंगी और नई डिलीवरी किस तरह शुरू की जा रही है? जी, जैसा कि आपने बताया कि हमारे पास नंबर प्लेट्स जो हैं वो तकरीबन 2.5 मिलियन पेंडिंग थी, और उसके अलावा जो हमारे पास हर रोज़ लोग रजिस्ट्रेशन के लिए और ट्रांसफ़र के लिए आते हैं उनको भी हमने नंबर प्लेट इशू करनी है। तो डिलीवरी प्लान हमारा इस तरह से है कि जो लोग नई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे या जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करेंगे उनको नंबर प्लेट्स हम सब लोगों को इशू करेंगे। और इसके अलावा ये जो हमारा बैकलॉग है 2.5 मिलियन का, इनको हम जो है हर रोज़ जो नई प्रोडक्शन है मैक्सिमम कैपेसिटी के ऊपर जाके वो हमारा जो NRTC का सेंटर है कोट लखपत में, उसके ऊपर हम एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी इशू कर रहे हैं, तो फिर वहाँ से हम ये नंबर प्लेट्स इशू करेंगे। ऐसा ये बताइएगा, पहले गाड़ियों को नंबर प्लेट दी जाएंगी या मोटरसाइकिलों को? जो नई है वो तो गाड़ियों को, मोटरसाइकिल को, 4 व्हील सबको देंगे। जो पुरानी नंबर प्लेट्स हैं उसके अंदर हम इसको बैकवर्ड चलेंगे, यानी जिन्होंने अभी रिसेंटली अप्लाई किया था उनको, और 4 व्हीलर जो है उनको सबसे पहले देंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये हम चंद महीनों के अंदर इंशाल्लाह सब लोगों को इशू कर देंगे, चाहे वो मोटरसाइकिल हो चाहे 4 व्हीलर हो। अजी, जैसा कि आपने सुना कि हमें एडिशनल DG बता रहे थे कि जो नंबर प्लेट्स की डिलीवरी का अमल है वो अगले हफ्ते से शुरू कर दिया जाएगा। इसमें जो नई नंबर प्लेट्स होंगी या नई स्टड होंगी उनको फौरी तौर पर इजरा होगा। जो पुराना, ठीक है अली साहब, बहुत शुक्रिया। इस सवाल बदस्तूर जवाब तलब, लेकिन बल्दियाती एक्ट में तरामीम का सिलसिला जारी है। शहर में नेबरहुड काउंसिल्स की तादाद में कमी के बायस इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों की तमाम वर्किंग पर पानी फिर गया। नेबरहुड काउंसिल्स की तादाद तब्दील होने से असर नौ हल्का बंदियों का फैसला कर लिया गया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी राव दिलशाद।
बिल्कुल जी, बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे, ये जो सवाल है हल तलब है। आपको ये बताएं कि 4 मई 2019 को पुराना बल्दियाती एक्ट ख़त्म करके नया बल्दियाती एक्ट लाया गया, लेकिन उसमें मुसलसल तरामीम का सिलसिला जारी है। अब चूँकि नई जो तजावीज़ हैं वो सामने आई हैं काबीना कमेटी की जानिब से, जिसमें लाहौर शहर में 12 टाउन्स और फी टाउन जो है वो 35 यूनियन कौंसिल पर मुश्तमिल होगा और यूँ 420 जो तादाद है वो हो जाएगी नेबरहुड कौंसल्स की। तो 420 नेबरहुड कौंसिल्स की तादाद चूँकि पहले जो है वो 475 रखी गई थी, 475 की हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ने इस पर काम किया, हल्का बंदियों में जो नेबरहुड कौंसिल्स के नाम थे वो तजवीज़ कर दिए गए, लेकिन अब वो तमाम जो मेहनत थी इलेक्शन कमीशन की और ज़िला इंतज़ामिया की वो रायगा गई है, उस पर पानी फेर दिया गया है, क्योंकि फिर से जो तादाद में कमी बेशी जो है वो की गई है। अब लाहौर शहर में 420 नेबरहुड कौंसिल्स के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ये पाबंद बनाया गया है कि वो कोऑर्डिनेशन करेंगे और फैसिलिटेट करेंगे इलेक्शन कमीशन को कि हल्का बंदियों का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। ताहम फ़िलहाल जो सूरत हाल है कि बल्दियाती इंतखाबात की बाज़गश्त तो बहुत होती है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात माजी ठीक है राउतल शाह, बहुत शुक्रिया आपका। औरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। प्राइवेट रिहायशी स्कीमों में ग्रीन एरियाज, बुनियादी सहूलियात और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के दावेदार LDA की अपनी रिहायशी स्कीम एवेन्यू 1 18 साल से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे बताइएगा। जी बिल्कुल, LDA जो है वो प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम करता है और रेगुलेशंस जो हैं प्राइवेट हाउसिंग स्कीम के अलावा सोसाइटी में बुनियादी सहूलियात क्या हो, सड़कें बेहतरीन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, सीवरेज का निज़ाम हो, स्ट्रीट लाइट्स लगी हो, इसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट्स जो हैं, ग्रीन एरिया बेहतरीन डेवलप हो, पार्क जो हैं वो खूबसूरत बने हो, मसाजिद हो। लेकिन LDA की जो अपनी सोसाइटी है एवेन्यू 1, उसका बहुत बुरा हाल है और वहाँ पे ये तमाम बुनियादी सहूलतें ना होने के बराबर हैं। एवेन्यू 1 में ना कोई मस्जिद है, एवेन्यू 1 में एक पार्क भी ऐसा नहीं जिसको कहा जा सके कि अप टू डेट है, ग्रीन एरिया ना होने के बराबर है। जो पौधे साबिक दौर में लगाए गए थे वो सूख चुके हैं, ना ही यहाँ पे पानी देने का कोई निज़ाम है, ना ही यहाँ पे कोई गेटेड कम्युनिटी वाला कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी है वो ना होने के बराबर है और LDA की अपनी इमारतें जो हैं वो अंदर बेबान पड़ी हैं। LDA का कम्युनिटी सेंटर खाली पड़ा है, LDA का ऑफिस जो है वो भी कुसम परसी का शिकार है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है और इस हवाले से LDA के जितने भी दावे हैं कि इसको मॉडल सोसाइटी बनाया जाएगा, 4 दीवारी की जाएगी, गेटेड किया जाएगा, सिक्योरिटी होगी, कूड़ा उठाने का प्रॉपर निज़ाम होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते केसेस, काबीना कमेटी बराए कोरोना का इजलास हुआ। पंजाब के 6 अजला में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन की तजवीज़ पेश की गई है। इजला में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी और सरगोदा शामिल हैं। 6 अजला में शामिल शादी हॉल्स को 2 हफ्तों के लिए बंद करने की तजवीज़ पेश की गई है। 6 अजला में शामिल शादी हॉल्स को 2 हफ्तों के लिए बंद करने की तजवीज़ पेश कर दी गई। 2 हफ्तों के लिए रेस्टोरेंट्स मुकम्मल बंद होंगे, जबकि सिर्फ टेक अवे की इजाजत दी गई है। पंजाब भर की तमाम मार्केट 6 बजे बंद करने की